गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 अकड़ निकल गई। ये कविता में क्या है? अकड़ निकल गई का मतलब चालाकी से भी चालाकी को दिखाकर दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए। कभी भी अपने मस्ती के लिए दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए। ये एक भालू के बारे में बताया गया है। एक था भालू, एक जो भालू था उसका नाम क्या था? उसका नाम गोलू था। उसका नाम क्या था? उसका नाम गोलू था। वह बड़ा नटखट और चंचल था। वो बहुत ही नटखट और चंचल था। वो हमेशा मस्ती किया करता था। सारा दिन शरारत करना ही उसका काम था। सारा दिन वो शरारत करता रहता था। किसी को हमेशा परेशान, किसी ना किसी को हमेशा परेशान करता था। वह कभी किसी को तंग करता तो कभी किसी को, तो वह कभी इसे तंग करता तो कभी उसे तंग करता। हमेशा सबको तंग करता रहता था। वह कभी भी किसी चीज़ को झपट लेता तो कभी पेड़ को हिलाकर उनके फल नीचे गिरा देता। वह कभी किसी चीज़ को झपट लेता तो कभी किसी चीज़ को नीचे गिरा देता। तो कभी अगर पेड़ पर कोई फल तोड़कर बैठा होगा तो उनके फल गिरा देता। वो हमेशा शरारत और मस्ती करता रहता और दूसरों को परेशान करता रहता। एक दिन सड़क पर गोलू को एक थैला मिला। एक दिन सड़क पर गोलू को क्या मिला? एक दिन सड़क पर गोलू को एक थैला मिला। थैला मतलब क्या है? जो बैग होता है बच्चों, उसमें एक आईना था। उसमें एक क्या था? जो आईना, मिरर जो होता है, आईना था। गोलू ने उलट पुलट कर देखा। गोलू ने उस आईने को उल्टा पुल्टा कर देखा। वो क्या है सोचकर। आईने में उसे एक भालू दिखा। आईने में खुद की तस्वीर दिखती है कि नहीं बच्चों? तो वो आईने में खुद की तस्वीर देखकर भालू ने क्या सोचा? उसने एक और भालू देख लिया, सोचा। आईने में उसे एक भालू दिखा। उसे देखकर वह घबरा गया और अपनी तस्वीर देखकर और एक भालू समझकर वो घबरा गया। यह क्या? यह दूसरा भालू। वो मिरर देखकर उसने कहा, यह क्या है? ये दूसरा भालू कहाँ से आ गया? उसने ऐसा सोचा। उसने आईने अपने सामने से हटाया तो सामने से भालू गायब। उसने आईने में अपनी ही तस्वीर देख रहा था कि नहीं? जब वो आईने को सामने से हटा दिया तो आईना उसको जब सामने से हटा दिया तो वो वहाँ से भालू गायब हो गया। तो अपनी तस्वीर आईने में देख रहा होगा, कोई भालू वहाँ पर नहीं था। तो आईने को सामने से हटा देगा तो भालू रहेगा क्या? नहीं रहेगा। ऐसा उसने कई बार किया। सामने भालू है सोचकर ऐसा उसने कई बार किया। सामने से हटा देता है तो भालू गायब हो जाता है, सामने से हटा देता है तो भालू गायब हो जाता है। अब वह समझ गया कि आईने में कोई दूसरा भालू नहीं बल्कि उसकी अपनी चेहरा है। वो तब समझ गया, कई बार उस चीज़ को करने के बाद वो समझ गया कि वो एक आईना है और आईने में कोई और दूसरा भालू नहीं, उसका ही चेहरा दिखाई दे रहा है। आईने में उसका ही चेहरा दिखा रहा है। उसने कुछ सोचा, सोचकर मुस्कुराया और फिर आईने को थैले में रख लिया। उसने कुछ सोचा, सबको मस्ती से डराऊंगा ऐसा सोचा और फिर सोचकर मुस्कुराया और फिर आईने को थैले के अंदर रखा और वह सड़क पर मस्ती में अकड़ कर चलने लगा। वो सड़क पर मस्ती में सबको मस्ती से डराने के लिए वो सोचने लगा और चलने लगा। एक दिन उसे चुनमुन खरगोश मिला। एक दिन उसे कौन मिला? खरगोश जो था उसका नाम क्या था? चुनमुन था। एक दिन उसे चुनमुन खरगोश मिला। चुनमुन ने गोलू से कहा, चुनमुन जो खरगोश था उसने कहा कि तुम आजकल इतना अकड़ कर क्यों चलते हो? खरगोश ने भालू से कहा कि तुम आजकल इतना अकड़ कर क्यों चलते हो? तुम इतना मस्ती में क्यों चलते हो? गोलू ने डटकते हुए बोला, तुझे क्या? गोलू ने बहुत ही अकड़ कर बोला कि तुझे क्या, मैं चाहे जैसे चलूं।
तुझे क्या, मैं चाहे जैसे चलूं, तेरे जैसे को तो मैं अपने थैले में रखता हूँ, तेरे जैसे को मैं अपने थैले में रखता हूँ। वो आईना मिला है इसलिए वो सोचता है सबको अपने मस्ती से डराएगा। ऐसा बोलकर उसने कहा कि तेरे जैसे को मैं अपने थैले में रखता हूँ। तभी वहाँ बेजू गिद्दड़ आ गया। गिद्दड़ का नाम क्या था बच्चों? बेजू। बेजू गिद्दड़ आ गया तभी वहाँ पर। चुनमुन ने बेजू से कहा, देखो ना इसे। चुनमुन जो खरगोश था उसने बेजू से क्या कहा कि देखो इसे, यह बड़ी अकड़ दिखा रहा है। जो भालू को दिखाकर कहा कि यह बड़ी अकड़ दिखा रहा है, यह बहुत मस्ती में सबको बोल रहा है। बेजू ने दांत पिसाकर गोलू से कहा, बेजू ने अपने दांत को चापकर कहा कि क्या रे गोलू, तुझे किस बात की अकड़ है? क्या रे गोलू, तुझे किस बात का इतना अकड़ है? तू किस बात का इतना घमंड दिखा रहा है? अगर मैं एक पंजा मार दूं तो आसमान में नज़र आएगा। अगर मैं एक पंजा मार दूं तो तू मर जाएगा और आसमान में दिखाई देगा।